कामधेनु की लली नंदनी लगती प्राण प्यारी और एक दिना लगी लई बसुन की पतिव्रता भैया एक दिना लगी लई बसुन की पतिव्रता महाराज जब आठों बसु अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के चले हैं घूमने के लिए, तो महाराज उस गाय नंदनी को देखा तो वो बड़ी ही सुंदर थी। अरे नंदनी सुगर लगे बारी और दूध पान करी जाए जवानी पड़ी जाए अपना भैया दूध पान करी जाए जवानी पड़ी जाए अपना। अरे नीरू पर्वत बीच वशिष्ठ जी रहते तपतारी और लई नंदनी चुराई मुनि ने क्रोध करे भैया लई नंदनी चुराई मुनि ने क्रोध करे आठों पशुओं की पत्नी की जब नजर उस गाय के ऊपर पड़ी तो उस गाय के दूध में एक ऐसी महाराज खासियत थी कि जो भी उसके दूध को पी लेता था तो 10 साल तक यानी 10 वर्षों तक उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता था। 10 वर्ष की उम्र और पीछे आ जाती थी। बसुओं की पत्नी ने देखा तो अपने पति को बहकाने लगी, ऐसा करो इस गाय को चुरा लो। तो आठों बसुओं ने अपनी पत्नी के कहने पर उस गाय को चुरा लिया। आरे मुनि ने श्राप दयो पारी और दयो बसुन को श्राप धराते मनुज मनोराई भैया दयो बसुन को श्राप धराते मनुज मनोराई। उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम एक संत होकर के विद्वान होकर के साधारण मनुष्यों वाला काम कर रहे हो, तुमने मेरी गाय को चुराया है तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य बन करके जन्म लो और नरक योनि में जाकर के महाराज उस पाप को भोगो। 8 बसुओं ने जब जैसे ही सुना है कि अब हमें श्राप लग चुका है पैरों पर गिर गए, क्षमा मांगने लगे। लेकिन याद रखना, कहते ना बंदूक से यदि गोली निकल जाए तो कभी वापस नहीं की जा सकती है, उसी तरह से मुख से यदि एक बार शब्द निकल गया तो वो वापस नहीं आता है। जवाब दिया है श्राप तो वापस नहीं होगा, तुम जाकर के पृथ्वी पर मनुष्य तो बनोगे। तो बोले महाराज कोई मुक्ति का मार्ग भी बता दो, आखिर मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले उपाय एक है, जो भी जन्म देने के बाद तुम्हें तुरंत जल में बहा करके मार दे तो समझ लेना उसी दिन तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब 8 बसु मैया ब्रह्माणी के पास में गई, उन्होंने भी मना कर दिया, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी के पास में गए, उन्होंने मना कर दिया। यानी सभी देवियों के पास में गए, लेकिन किसी ने भी जन्म देने के बाद तुरंत मारने का महाराज
इस बात पर सहमति नहीं की। अंत में गंगा मैया के पास में गए तो गंगा मैया ने कहा है ठीक है, हम तैयार हैं। जमाना चाहे कुछ भी कहे और संसार के लोगों का काम ही है कहना। दादा एक बात बड़े ध्यान से सुनना, आप दुनिया वालों को कभी खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं खुश कर सकते। क्यों? क्योंकि महाराज इस पृथ्वी पर प्रभु राम जी आए, उनको भी सुनना पड़ा, मैया सीता को भी सुनना पड़ा, भगवान कन्हैया को भी सुनना पड़ा। तो हमारी और आपकी क्या औकात है? जब भगवान सुन सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुन सकते? जब भगवान ने किसी को खुश नहीं कर पाया तो हमारी तो औकात नहीं है कि हम दुनिया वालों को खुश कर सके। लेकिन कहना है सुनो सबके, लेकिन करो अपने मन की, जो मन में आए। आरे माता मेरे भैया संकट ढोंढालो, और हम पे दुखी अपार माता मेरी होनी को डालो, पे दुखी अपार माता मेरे दुख को डालो। जवाब दिया है गंगा मैया ने।